चलिए अब नजर डाल लेते हैं तेज रफ्तार अंदाज प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने ताजनगरी में योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने कहा कि जिस तरीके से बीजेपी को एक बड़ा बहुमत मिला है उस तरीके से सरकार नहीं चलाई जा रही। वहीं उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी महंगाई पर ध्यान न देकर बुलडोजर पर ध्यान दे रही है। योगी सरकार अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चला रही है, बल्कि ये मुस्लिमों और सपा नेताओं पर टारगेट करते हुए बुलडोजर चलाया जा रहा है। इससे पहले अखिलेश यादव ने भीम नगरी में हुए हादसे में मारे गए मृतक के परिजनों से मुलाकात की और उनके प्रति अपनी संवेदना जताई है। फतेहपुर में अज्ञात कारणों से गेहूं के खेत में आग लग गई। आग लगने से 10 बीघा फसल जलकर राख हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। फर्रुखाबाद के शहर कोतवाली क्षेत्र में अपर जिला अधिकारी ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। एसडीएम के निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल के कर्मचारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में जुटे रहे। हरदोई के कचवाना कस्बे में ज्वलनशील पदार्थों से घर में आग लग गई। आग की चपेट में आकर 2 लोग झुलस गए। आग लगने से 5 लाख रुपए का नुकसान हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हमीरपुर के गुरारा थाना क्षेत्र में प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ अभियान शुरू करते हुए एक अपराधी के आलीशान मकान पर बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया। जिला आपको बता दें कि जिस मकान को अपराधी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनवाया था। ताजनगरी को कूड़ा मुक्त करने के लिए नगर निगम ने सुबह 5:30 से ही विशेष सफाई अभियान चला दिया है। सफाई अभियान की मॉनिटरिंग करने के लिए पर्यवेक्षक भी बनाए गए। अधिकारियों ने निरीक्षण कर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान 32 बड़े नाले और 397 छोटे नालों की नगर निगम ने सफाई कराई। अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र सिंह ने सफाई अभियान की जानकारी दी। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के सचिव और अन्य पदाधिकारियों ने जिला प्रशासन की अपील के बाद मंदिर में बजने वाले लाउड स्पीकर को बंद कर दिया है। सरकार और कोर्ट ने इन दोनों मामलों में लोगों से अपील की थी कि सार्वजनिक तौर पर परेशान करने वाले लाउड स्पीकर को कम आवाज में ही बजाया जाए। बांदा के नरैनी थाना क्षेत्र में लंबे समय से अवैध मौरंग खनन और परिवहन का काम कर रहे बालू माफिया के घर बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को तोड़ा गया। इटावा के कचपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग की हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया गया था। इस मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया है कि मां ने अपने देवर के साथ मिलकर बेटी की हत्या कर दी थी। लखनऊ में पुलिस ने शातिर वाहन चोरों के गिरोह को दबोचकर सलाखों के पीछे डाल दिया है। पुलिस ने शातिर वाहन चोरों के कब्जे से चोरी की हुई 7 बाइक बरामद की है। रायबरेली के लालगंज क्षेत्र में तेज धूप और भीषण गर्मी से बिल्डिंग में काम कर रहा मजदूर गश खाकर गिर गया, जिसके बाद मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सहारनपुर में देवबंद के मोहतमीम मौलाना ने योगी आदित्यनाथ की ओर से घोषित लाउड स्पीकर नीति का स्वागत करते हुए कहा कि कुछ हताश और निराश हुए राजनीतिक अजान और हनुमान चालीसा के नाम पर देश में अशांति पैदा करना चाहते हैं, वो अपने मकसद में सफल नहीं होंगे। लखनऊ में सेंट्रल जोन की पुलिस ने 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 3 चोरी की बाइक कार बरामद की है। गिरफ्तार आरोपियों ने बताया कि वो प्राइवेट जॉब करता था और रात में कार की चोरी कर वारदात को अंजाम देता था। अलीगढ़ में कोरोना के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर कोरोना हेल्प डेस्क बनवा दिया है, जिससे पड़ोसी जिलों से आने वाले यात्रियों की जांच की जा रही है। अलीगढ़ के अकबराबाद थाना क्षेत्र में दहेज पति ने पत्नी को बेरहमी से पीटा और सर के बाल काटकर घर से बाहर निकाल दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया है। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 फर्जी इंस्पेक्टर और दरोगा को गिरफ्तार किया है। वर्दी का रौब दिखाकर फर्जी इंस्पेक्टर हजारों रुपए की रंगदारी मांग रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 1 पिस्टल, 1 आई कार्ड, 2 मिलिट्री जैकेट और 1 बाइक बरामद की है। औरैया के पपुन थाना क्षेत्र में जुआ खेलने के दौरान आग लग गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आगरा के फतेहपुर सीकरी विधानसभा के सामरा गांव में बांस में आग लग गई। आग लगने से ग्रामीणों का भारी नुकसान हुआ है और आग ने कई घरों और मवेशियों को अपनी चपेट में लिया है।
ललितपुर के चिकलुआ थाना क्षेत्र में बेटी पैदा होने पर ससुराल वालों ने महिला को घर से निकाल दिया। पीड़िता मासूम बेटी के साथ न्याय पाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी महिला को न्याय नहीं मिल रहा। हाथरस में बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल के ड्राइवरों ने मामूली विवाद को लेकर जाम लगा दिया। स्कूली बच्चे कई घंटों तक बसों में फंसे रहे और गर्मी से तड़पते रहे। झांसी के तिलैरा में जमीन की रंजिश को लेकर कूड़ा फेंकने गई एक महिला के साथ दो लोगों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट की, जिसके बाद वो पीड़ित महिला ने पुलिस और क्षेत्र अधिकारी से घटना की शिकायत की और मामले की जांच की जा रही है। आगरा के कमला नगर थाना क्षेत्र में घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हो गया, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। लखनऊ में अवैध अत्याधुनिक असलहों के सप्लायर गिरोह पर यूपी एटीएस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने 9 mm की गन और 9 mm की 2 मैगजीन, 32 बोर के 3 पिस्टल बरामद किए हैं। जालौन के आटा थाना क्षेत्र में एक गांव के बाहर खेत में अज्ञात महिला का शव मिला, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। सहारनपुर के तक्षशिला विद्यालय के पास तेज रफ्तार डंपर ने शिक्षा मित्र के पद पर कार्यरत 24 साल की महिला को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमरोहा के चौकड़ी अड्डे के पास संभल मार्ग पर खड़ी डीसीएम और बाइक के बीच भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लिया गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लखनऊ की काकोरी थाना क्षेत्र में बैटरी रिक्शा संचालक का नहर में शव मिला, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रेल में यात्रा के दौरान अपने कोच में खाना खाया ही होगा, ये अनुभव अब आप बिना यात्रा के पा सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर पुराने कोचों में रेस्टोरेंट खोलने की योजना बन रही है। पहला रेल कोच रेस्टोरेंट आगरा के ईदगाह रेलवे स्टेशन के बाहर खुली जगह में खुलेगा। रेल कोच रेस्टोरेंट के पास रेलवे हेरिटेज पार्क भी विकसित किए जाएंगे। रेलवे के पास 28 पुराने कोच कैंट स्टेशन पर रखे हैं। इनमें कोविड के दौरान आइसोलेशन कोच बनाए गए थे। आगरा रेल मंडल की वाणिज्य प्रबंधक ने बताया कि पुराने कोचों को मिलाकर रेस्टोरेंट खोलने के लिए चिन्हित किया जा रहा है। आपको बता दें कि पहला कोच रेस्टोरेंट ईदगाह रेलवे स्टेशन के बाहर बनेगा। आकर्षक ढंग से इनकी सजावट होगी। नामी गिरामी रेस्टोरेंट चेन और फर्मों से टेंडर आमंत्रित किए जा रहे हैं। रेलवे की विरासतों के प्रदर्शन के लिए रेस्टोरेंट के आसपास हेरिटेज पार्क बनाने का प्रस्ताव है। गाजियाबाद के कविनगर थाना क्षेत्र में देर रात डबल मर्डर हो गया। कविनगर सेक्टर 4 स्थित वेव सिटी में 2 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिनकी लाश एक प्लॉट के पास पड़ी हुई मिली। घटनास्थल पर पुलिस पहुंची थी। 8 कारतूस और खोखे बरामद किए गए। दोनों मृतकों की पहचान जितेंद्र और हरेंद्र चंदेला के रूप में हुई है। दोनों के शरीर पर गोलियों के कई निशान हैं। एसएसपी मुनिराज और कविनगर थाने की पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ललितपुर के वानपुर थाना क्षेत्र में 16 अवैध दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जिला पंचायत की जमीन पर अवैध निर्माण यहां पर किया गया था, जिस पर बुलडोजर चला है। एसडीएम और तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर जमीन को खाली भी करवाया। लखनऊ के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र के बारागंज की प्रकाश नगर कॉलोनी से स्कूटी चोरी हो गई। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें युवक गाड़ी की चोरी करता हुआ नजर आ रहा है। मथुरा के थाना कोतवाली इलाके में इलेक्ट्रॉनिक के शोरूम में आग लग गई। आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। बांदा में सुबह से शहर के 3 ट्रांसफार्मरों में आग लग चुकी है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। अब पुलिस इस पूरे मामले पर काम कर रही है। वहीं सूचना पर पहुंची विद्युत कर्मचारी आपूर्ति बहाल करने में जुट गए हैं। लखीमपुर खीरी में स्कॉर्पियो और बोलेरो में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों गाड़ियों में बैठे कई लोग घायल हुए हैं। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी और घायलों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कुशीनगर में पिस्टल लेकर डांस करने का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती हाथ में पिस्टल लेकर डांस करती नजर आ रही है। ललितपुर में युवक की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई। नदी किनारे खून से लथपथ युवक का शव मिला। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जांच की जा रही है।
हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में पशु बाड़े में आग लग गई। हादसे में 2 भैंस और 1 गाय की जलकर मौत हो गई। 2 अन्य गाय झुलस गई हैं। बाड़े में रखा गेहूं भी जलकर राख हो गया। देवरिया के दुबौली गांव के पास ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक कर्मियों से बाइक सवार बदमाशों ने 1,30,30,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। मदनपुर पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है। अलीगढ़ के गबाना नेशनल हाईवे पर कुत्ते को बचाने की कोशिश में दुल्हन की कार पलट गई, जिसमें दुल्हन समेत 4 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। अलीगढ़ जिले के गौराला गांव में बुर्जी बिटोरे में आग लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जहां दबंगों ने घर में घुसकर मारपीट की है। 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हुए। पीड़ित ने दबंगों के खिलाफ टप्पल थाने में शिकायत दर्ज की है। चेकिंग के दौरान गोंडा पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ में पुलिस ने 3 शादी चोर को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक आरोपी को गोली लगी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। हमीरपुर में बाइक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए झांसी रेफर किया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। अलीगढ़ में अंडे की ट्रे बनाने वाली गत्ता फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया। हमीरपुर में बाइक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 लोगों की मौत, वहीं एक गंभीर रूप से घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फतेहपुर के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की मौत से परिजनों में हड़कंप है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। कुशीनगर में पशु तस्कर और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई है। पशु तस्कर की गोली लगी है वहां पर और पुलिस ने इस बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया है। इलाज के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। लखनऊ के बाजार खाला क्षेत्र में एक घर में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में घर का सामान आने से जलकर राख हो गया। पुलिस यहां पर पहुंची थी। फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची थी। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। चलिए कुछ खबरें विस्तार से देख लेते हैं। तो इसे सत्ता की हनक कहें या पूर्व बीजेपी विधायक की दबंगई कि उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए खूब खरी खोटी सुनाई है। अब लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी पूर्व विधायक के सामने बेबस नजर आए। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। नहीं करेगा, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई हो, और जो कार्य आपका एई और जेई नहीं करेगा, आप जेई और ए के खिलाफ भी कार्रवाई। जबरेड़ा से बीजेपी के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल अक्सर पहले भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लेते रहे हैं, लेकिन अब जब वो विधायक भी नहीं है, फिर भी नेताजी के बैठक मंथन करने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता प्रवीण कुमार के सामने ही सहायक अभियंता विजय कुमार मोघा को न सिर्फ जमकर फटकार लगाई, बल्कि उनके ट्रांसफर कराने की धमकी तक दे डाली। तुम्हारे काम की मैं जांच कराऊंगा या तो आप खुद ट्रांसफर करा लीजिए। मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं आपको, मैं आपके काम से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूं। दरअसल बीजेपी के पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल अपने क्षेत्र के सीएम की ओर से कराए गए निर्माण कार्यों की घोषणा के बावजूद कार्य न होने और क्षेत्र में लगे उनके होर्डिंग्स टूटने से बेहद नाराज थे, जिसका पूरा गुस्सा लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता विजय कुमार मोघा पर उतरा। पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने झबरेड़ा के कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार को इशारों ही इशारों में बेगानी शादी में अब्दुल्ला कहा, तो वहीं उन्होंने कहा कि वो जनता के नेता हैं और नॉट आउट विधायक है। एक सप्ताह के अंदर अंदर जो मैंने आज समीक्षा की है, उसको यदि संज्ञान में उसका संज्ञान नहीं लिया गया तो याद रखें, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सभी अधिकारी गणों को भी कहना चाहता हूं, और कुछ जो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उन नेताओं को भी कहना चाहता हूं कि मैं नोट आउट विधायक हूं। मैं नोट आउट विधायक हूं, मैं हारा हुआ विधायक नहीं हूं। पूर्व विधायक जरूर हूं, लेकिन आज भी जनता मेरे साथ है। इसलिए कोई किसी तरह की भ्रांति में न रहे। मैं देशराज कर्णवाल चमार साहब पहले था, हूं और रहूंगा। मैं एक नागरिक हूं।
राजनीति की अपनी एक परंपरा होती है। हर 5 साल में पब्लिक अपना नेता चुनती है, लेकिन ये नॉट आउट विधायक की जिद कहें या जबरदस्ती या फिर जनता के प्रति राजनीतिक प्रेम, बात जो भी हो, सड़क निर्माण में कोई धांधली या घपला हुआ है तो जांच होनी ही चाहिए। इसकी वजह तो सामान्यतः देखिए, कोई भी ठेकेदार या काम समय के अनुसार पूरा नहीं हो रहा है और इस वित्तीय वर्ष से, पिछले वित्तीय वर्ष में चुनाव रहे, कई कारण रहे, लेकिन इस वित्तीय वर्ष के प्रारंभ से ही जो शासन के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि हम अनुबंध के अंतर्गत गुणवत्ता और समयबद्धता, इससे किसी प्रकार की रियायत हम किसी ठेकेदार को देने वाले नहीं हैं और उसकी वजह से कार्यवाही अब शुरू हो गई है। प्रशासन तो जांच कराने की बात कह रहा है, लेकिन मौजूदा विधायक पूरे मामले में नदारद हैं। रुड़की से आरिफ नियाजी की रिपोर्ट। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।